ये गाइस, कैसे हो आप लोग? अभी देख रहे हो हमारे चैनल को? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं करंट जी के, और रेगुलर हम आपके लिए करंट जी के लाते रहेंगे। चलो हम करते हैं अपनी करंट जी के को शुरू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलराम में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने अभी कौन सी नदी का उद्घाटन किया है? सरयू नदी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? बलरामपुर में सरयू नदी का उद्घाटन परियोजना में उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी में प्रदान करने को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लगभग 29 लाख किसानों को लाभित करेगी। जो कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नहीं, जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है ना, वो 29 लाख लोगों को लाभित करेगी। परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उप मंत्री के तौर और आज भी मौजूद थे। इस परियोजना को जो लागू किया था, तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। यह परियोजना 98,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की गई है। यह परियोजना कितनी की है? 98,000 करोड़ से अधिक रुपए की लागत की गई है, जिसे पिछले 4 वर्षों में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक के लिए प्रावधान की गई है। कितनी? 4,600 करोड़ रुपए के लिए अधिक से प्रावधान की गई है। देखिए अभी आप, चीन ने अंतरिक्ष में अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए उत्तर पश्चिमी चीन के जिनका सैटेलाइट का लॉन्च से उपग्रहों को नए समूह से आयोजन में 605 को अंतरिक्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने हाल ही उपग्रहों में चीन है ना, उसने अभी हाल ही उपग्रह किया है। तो देखिए उपग्रहों को लॉन्च मार्च 4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन से? पूर्वी रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए, जिसे लॉन्ग मार्च सीरीज के कैरियर रॉकेट के 50वें मिशन को चिन्हित करेगा। कौन से को? जो कि चीन के रॉकेट मिशन में वो 50वें मिशन को चिन्हित करेगा। उपग्रहों की संख्या के बारे में जानकारी निर्दिष्ट नहीं की गई है, क्योंकि अभी जो जानकारी है वो निर्दिष्ट नहीं की गई है। कि जैसे कि संदेश में लिखा है कि उनका उपयोग अन्वेषण लोग प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए किया गया है। चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग में। चीन की मुद्रा कहाँ है? रंबगी में। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। देखिए दुबई अभी हाल ही में हमारा 100% पेपरलेस वाला देश विश्व में पहला बन चुका हुआ है। देखिए कैसे कि दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। घोषणा संयुक्त अरब के अमीराती सोई के क्राउन प्रिंस शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन राष्ट्रपति ने अल मखदूम ने किया। इस चीज़ का खुलासा किया है कि यह लगभग 3 मिलियन दिरहम, 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 14 मिलियन मैन घंटे को बचाएगा। कितने? 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 14 मिलियन मैन घंटे को बचाएगा। डिजिटल ग्राहकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा और कागज की खपत को 336 मिलियन से अधिक कागजों से कम करेगा।
सभी आसान डिजिटल सेवा नागरिक दुबई, नाउ, प्लेटियन आदि के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। अब मोस्ट क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमीरात मुद्रा संयुक्त अरब की अमीराती दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं संयुक्त अरब के। बीपीसीएल ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बीआरटी के साथ किया समझौता। बीपीसीएल है ना, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोडायनामिक प्रौद्योगिकी आदि के साथ भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए साथ करार किया है। अक्षय ऊर्जा का पालन करने और ग्रीन हाउस गैस उत्पादन को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता समर्थन के लिए अपनी तरफ से पहल की है। ये किसके लिए किया है कि भारत की जो ग्रीन हाउस गैस उत्पादन है ना, उसकी प्रतिबद्धता को समर्थन करने के लिए की पहल की गई है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रॉन और प्रौद्योगिकी का बढ़ावा हुआ। इससे भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है और इस उद्देश्य को वो अपने ऊर्जा के मिश्रण में नवीनीकरण ऊर्जाओं की हिस्सेदारी का वर्तमान में 38% से 2030 तक का 50% तक बढ़ावा देना चाहता है। अब चलते वो डेट क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर कि जो बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई और महाराष्ट्र में। कहाँ पर? बीपीसीएल का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रतिबंध निदेशक कौन है? अरुण कुमार सिंह। बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? अरुण कुमार सिंह। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना में राजस्थान में पोखरण से डिजाइन और विकास हेलीकॉप्टर लॉन्चर और एंटी मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अभी आपको पता होगा कि अभी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने माने डिफेंस और रिसर्च डेवलपमेंट ने अपनी भारतीय वायुसेना को लिए इंडियन एयरफोर्स में राजस्थान पोखरण में अभी परीक्षण किया गया है, जो कि एयर लॉन्च था। पहली बार इसे अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या करना भी जरूरी होता है। पहली बार इसे रूसी मूल की SI-35 हेलीकॉप्टर गनशिप में लॉन्च किया गया था। पहली बार इसे कहाँ लॉन्च किया गया था? SI के 35 गनशिप में लॉन्च किया गया था। एक यहाँ अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर के से ले रहा है, जो सुरक्षित दूरी से उच्च परिशुद्धता को स्टैक समझता प्रदान करता है। यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को बेअसर करता है। कितनी में? यह 10 किलोमीटर की सीमा में बेअसर को लक्ष्य करता है। मिसाइल को अनुशासन केंद्र इमारत को हैदराबाद द्वारा डिजाइन विकसित किया गया। किसके द्वारा? हैदराबाद के द्वारा। कितनी लक्ष्य की दूरी तय करता है? 10 किलोमीटर की दूरी की लक्ष्य की तय दूरी करता है। भारत ने लंबी दूरी को सुपरसोनिक मिसाइल अस्टेंट कॉम्पोनेंटों को सफल परीक्षण किया है। भारत ने ओडिशा के बालासोर तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल अस्टेंट टॉरपेडो स्मार्ट का सफल परीक्षण कर लिया गया है। भारतीय नौसेना रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है। अब एक चीज़ और बताएं कि जो भारतीय नौसेना है ना, उसके अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है। इस प्रणाली को जो प्रणाली होगी, जो हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है, उसका नाम क्या दिया जाएगा? इस प्रणाली को टॉरपीडो की पारंपरिक सीमा कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी को क्षमता बढ़ाने के लिए
एजटेक केयर हॉकी का अभियान शुरू किया है। भारत में एक प्रमुख निजी समाज बीमाकर्ता बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए अपना एजटेक अभियान शुरू किया गया है, जो कि हाल ही में भारत की प्रमुख सामान्य बीमाकर्ता कंपनी बजाज एलियांज ने एजटेक का अभियान शुरू कर दिया गया है। कंपनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान पद्मश्री रानी रामपाल के साथ साझेदारी की है, जो कोई बजाज कंपनी या ना जो बीमा की उसमें हॉकी टीम की कप्तान है, जिसने रानी रामपाल ने इसकी चीज पर समझौता किया है। एजटेक कैरी हॉकी अपनी तरफ से एक अनूठा अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत में हॉकी के विकास को जर्मनी के स्टार से समर्थन देना होगा। अब इसमें मोस्ट क्वेश्चन है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई थी। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ कौन है? एमडी तपन सिंह सिंघल। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ और एमडी कौन है? तपन सिंघल सिंह। LIC शुरू की धनरेखा योजना को बचत जीवन बीमा योजना के तहत की गए। LIC ने शुरू में धनरेखा योजना बीमा को बचत के लिए बीमा योजना को किया गया है। योजना को तीसरे लिंग के लिए अनुभूति दी गई है कि योजना के तहत सभी लाभ पूरी योगदान गारंटी तक हैं। महिलाएं जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दे रहे हैं। थर्ड जेयर के योजना को अनुमति योजना के तहत सभी को यह योजना के तहत न्यूनतम व्याप्ति 2 लाख रुपए, जिसमें अधिकतम ऐसा नहीं कोई जरूरी नहीं प्रतिबंध नहीं है। पॉलिसी अवधि के आधार पर प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 90 दिनों से लेकर 8 वर्ष तक कर दी गई है, जो कि पॉलिसी अवधि के आधार पर प्रवेश द्वारा अधिकतम आयु 35 से 55 वर्ष कर दी गई है। इस प्लान को पॉसिबल कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर और व्यवसाय जे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, इस पे आप कर सकते हैं। जैसे एजेंट माध्यम के माध्यम से ऑफलाइन और दोनों की तरफ से खरीदा जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ल्ड वेब लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ल्ड वेब लॉन्च किया गया है। यहाँ एक अभिनव समाधान है, जिसका उद्देश्य निवारक सदस्य कार्यों के साथ साथ अभियान भुगतान लेने देने को पूरी तरह से वितरित करता है। वर्ल्ड वेब बेरेज डिजाइनिंग ग्राहकों को अपने SpO2 शरीर के तापमान और हृदय गति और रक्तचाप की निगरानी के लिए किया गया है। वर्ल्ड वेब के साथ बैंक व्यक्तिगत स्थापना कोच, डॉक्टर, टेली कंसल्टेशन और इंटरेक्टिव वीडियो के कोचिंग के साथ 3 महीने का एक विशेष मुफ्त बैलेंस पैकेज प्रदान कर रहा है। जो वर्ल्ड वेब बैंक ऑफ बड़ौदा है नहीं, जो 3 महीने के लिए विशेष मुफ्त बैलेंस पैकेज प्रदान कर रहा है। यहाँ डिवाइस सभी NP सम्मत में POS उपकरणों से 5,000 रुपये तक का संपर्क रहित भुगतान प्रदान करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात और भारत में। कहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय? गुजरात और भारत में। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है? हसमुख अंदानिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? CEO संजीत चड्ढा। अभी एक योजना है जो कि आत्मनिर्भर भारत योजना को महाराष्ट्र की सूची में सबसे ऊपर लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, उसमें महाराष्ट्र को सूची में सबसे ऊपर लिया गया है। महाराष्ट्र में 17,524 प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारियों को योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 409 करोड़ रुपए से प्रदान की गई है। सरकार ने 1 अक्टूबर
2020 में 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए 19 के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीपीओ पंजीकरण सरकारी शासन को प्रभावित करने के लिए एवरी लॉन्च किया है, जो कि एवरी लॉन्च किया गया है। डीवीएस बैंक इंडिया ने ईटी बेस्ट एक्शन अवार्ड को 2021 में 2 पुरस्कार जीते थे। अभी कौन कौन से थे हम आपको बताते हैं। पहले इन्वेटिंग एपीआई ओपन बैंकिंग मॉडल श्रेणी में डीवीएस रैपिड ने रियल टाइम एपीआई समाधान। एक सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पटल श्रेणी में इंटेलिजेंट बैंकिंग। डीवीएस बैंक भारत के मुख्यालय मुंबई और महाराष्ट्र में है। डीवीएस बैंक के इंडियन के एमडी और सीईओ कौन है? सुरजीत सिंह सोम। – 2021 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क को दिया गया है। 2021 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? एलोन मस्क को दिया गया है। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया गया है। और तुम जानते हो कि जो एलोन मस्क है ना, जो टेस्ला के सीईओ भी हैं। 2021 में यह यूएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टार्टअप टेस्ला 1 ट्रिलियन कंपनी बनाई गई है, जो कि मस्क लगभग 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अनुमानित संपन्न के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मस्क रॉकेट कंपनी एक्सिस के संस्थापक और सीईओ भी हैं और ब्रेन जिप स्टाफ न्यूयॉर्क और इम्प्लान के बोरिंग कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। टाइम पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी सम्मानित किया गया था, जो कि उनको 2020 में किया गया था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को और जो बाइडेन को, और 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर से एलोन मस्क को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी का संघ मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर कैमरीलेव हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1940 में हुई थी। मुक्केबाजी के ओलंपिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एबी को चुकी हुई थी, जो कि हादसे में अकेले बचे हुए थे। कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बचे हुए गुप्त कैप्टन वरुण सिंह का निधन। अभी जो कि हाल ही में हमारे कैप्टन वरुण सिंह का भी 8 दिसंबर को निधन हो चुका था, जो कि अब में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें उनका निधन हो गया था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में बताया जाकर चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन सिंह रावत अन्य मारे गए थे। इस साल अगस्त में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को एक सम्मानित मध्य हवाई दुर्घटना को रोकने के लिए शौर्य चक्र ने सम्मानित से किया गया था। उन्हें तेजस के लड़ाकू विमान में पिछले साल एक प्रमुख तकनीकी खराबी विकसित की गई थी। जिस भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GRI ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना रख दिया गया है। अभी आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत है ना, जिसने अपने बिहार मखाना को नाम बदलकर मिथिल मखाना रख दिया गया है।
ये याचिका को स्वीकार कर ली गई। इसके मूल बेहतर ढंग से दर्शाने के लोगों को बदलाव में सुझाव दिया गया जाएगा। इससे दिल्ली पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति का लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस है ना, उसने उन्नति लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म, जो कि उन्नति प्लेटफॉर्म ई लर्निंग लॉन्च किया गया है। दिल्ली के पुलिस अधीक्षक राकेश अस्थाना ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लिए नई दिल्ली में पुलिस का प्रमुख योजना के तहत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च की गई है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना हैं। दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन है? राकेश अस्थाना हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर बोर्ड ने जिससे अपना नया कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है, कौन है वो? फैसल हसन। क्योंकि जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ना, उनके बारे में पीछे कुछ हेडिंग दी गई हैं, उन्हें बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से आप चाहें तो हम इसी तरह से भी वीडियो बना के डाल सकते हैं, आप बता सकते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने जिसने अपना कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है, वो फैसल हसन को किया गया है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने पद्म का प्रसाद सम्मान देने की घोषणा की है। को सुनील गावस्कर ने। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2021-2022 के आर्थिक वृद्धि को प्रदर्शित करने रहने के अनुमान के लगभग 9.7% है। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने अब धावी ग्रुप ई में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना वो बना लिया, क्या विश्व खिताब जीता हुआ है, वो कौन थे? मैक्स वर्स्टेपेन थे। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में देश का प्रथम स्थान रहा है अमेरिका, जो कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में जो देश का पहला प्रथम स्थान किसका रहा था? अमेरिका का। फ्रांस की दिग्गज कंपनी शनेल ने भारतीय मूल की जिस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, वो कौन थे? लीला नायर। फ्रांस की दिग्गज कंपनी है, उसने भारतीय मूल जिस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, किसको किया था? जीना नायर को। टाइम पत्रकार ने अमेरिका की जिस जिम्नास्टिक की सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया, वो कौन थी? सिमोन बाइबल्स, जो कि एथलीट पुरस्कार से 2021 में सम्मानित की गई थी। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने आयुष शेष को जितने साल के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया, वह कितने साल के लिए किया गया था? 5 साल के लिए किया गया था। किसको? महिंद्रा बैंक के आयुष। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने आयुष को जितने साल के बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था, तो वो कितने साल के? 5 साल के लिए किया गया था। जो कि लीला नायर है नहीं, जो पहले अपनी एमएफसीजी कंपनी जूनियर की चीफ रिपोर्ट्स की ऑफिसर थी, जो कि लीला नायर ने अपने पद से इस चीज़ को इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्हें फ्रांस की लग्जरी कंपनी में ग्लोबल सीईओ के लिए पद को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। ये लीला नायर हैं, जो महाराष्ट्र की कोलार से हैं। भाइयों, चैनल को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।